और इसी के साथ ही सपा सांसद एसपी सिंह पटेल ने भी बड़ी प्रतिक्रिया दी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी और अहम जानकारी साझा की है। आपको बताते हुए चले, सपा सांसद एसपी सिंह पटेल ने बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राम मंदिर को लेकर कितना ढिंढोरा पीटा गया। राम मंदिर में सब लूटने के लिए बैठे थे। राम मंदिर को लेकर कितना ढिंढोरा पीटा गया। सपा सांसदों के टूटने की बात को उन्होंने सिरे से खारिज किया और इसे अफवाह बताया। सपा सांसदों के टूटने की बात पर सीधे तौर पर बड़ी प्रतिक्रिया यहां सपा सांसद की तरफ से सामने आ रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी राम मंदिर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और उसके बाद सपा सांसद एसपी सिंह पटेल की तरफ से ये बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें सरकार को सीधे तौर पर घेरा गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। वहीं दूसरी तरफ सपा सांसदों के टूटने की खबरों को लेकर के सपा सांसद ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा ये सब सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के लगातार एक के बाद एक बयानबाजी सामने आ रही है और इसी बीच समाजवादी पार्टी अलर्ट मोड पर भी नजर आई। मतलब वहाँ टूटे नहीं, वहाँ वो खरीदे हैं उन लोगों ने। मतलब जैसा भी है, उसमें ज्यादातर तो कल्पित रहे थे। आप देखें टूटे कौन है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होगा। शरद पवार उनका जो है वो कौन थे, उनके भतीजे अजीत पवार जो है उन पर घोटाले थे। अब वो देखिए इस समय जो है सत्ता में है, उच्च पद पे है। तो इस तरह से जो है ये लोग करते हैं। सपा में ऐसी सपा में ऐसा कुछ है? सपा में ऐसा कौन है जो टूट के जाएगा। और यहाँ पे सब जो है एक विचारधारा को लेके चल रहे हैं कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और सामाजिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सबके हित के लिए काम हो। तो ये पार्टी की विचारधारा है, उस विचारधारा से हटके कोई नहीं जाएगा। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता निखिल खत्री भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल जी, सबसे पहले तो आपका बेहद स्वागत है। लगातार हम देख रहे हैं राम मंदिर से जुड़ी हुई समाजवादी पार्टी की तरफ से काफी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एक अहम प्रतिक्रिया आपकी तरफ से भी, निखिल जी। सबसे पहले हम तो सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं, अगर सीसीटीवी फुटेज गायब हो चुकी है और अगर कहीं ना कहीं सबूतों को मिटाया जा सकता है, तो क्या ये एसआईटी जांच चोरी नहीं हो सकती है? जब इतना बड़ा गबन हो गया, इतना बड़ा चंदा चोरी हो गया, तो एसआईटी जांच चोरी होने में क्या बड़ी बात है? हम तो ये पूछना चाह रहे हैं। और जहाँ पर 6 दिन का ये गैप आया है, क्या पता सबूतों को मिटाने के लिए और जो थोड़े बहुत जो तथ्य बच गए होंगे उनको मिटाने के लिए 6 दिन लिए गए हों। हम तो योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाह रहे हैं कि भैया एक एसआईटी जांच तो कम से कम आप पर हो जानी चाहिए कि आपने कितने ताबड़तोड़ दौरे आपने अयोध्या में किए हैं, और उसके होने के बाद आपकी बार बार अयोध्या में जाने के बाद आपको भली भांति तक आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि भाई अयोध्या में हो क्या रहा है। लेकिन ये कौन सा मजाक हम समझ नहीं पा रहे हैं। या तो ये वहां पर अयोध्या में जाकर खाली फोटोशूट करवा कर आते थे। इन्हें कार्यकारिणी से इन्होंने राम मंदिर के ट्रस्ट से कोई मतलब ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं वहां हो क्या रहा है। ये बात हो सकती है। पर इस समय अगर हम सच की बात करें तो एफएम न्यूज के माध्यम से जितना भी ये गबन है, अगर ये 2000 करोड़ का गबन बताया जा रहा है तो कम से कम ये 12,000 करोड़ का गबन होगा, क्योंकि वहां पे जनता ने अपने खून पसीने की कमाई, अपनी कष्ट कमाई को दान किया है। और उस दान वाली कमाई को वहां के जो ट्रस्ट के साथी हैं, साथ ही वो उनके जो चोर हैं, उन्होंने अपनी लंबी लंबी गाड़ी ले ली, बड़े बड़े घर ले लिए। इस पर भी ऐसा जांच होनी चाहिए। पर साफ तौर पर हमें ये बात निखिल जी, आप जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो खुद कल भी कहा सभी के सामने आकर के कि कार्रवाई होगी, रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद कार्रवाई होगी। रिपोर्ट आने तक का इंतजार कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, सबसे बड़ी बात तो रिपोर्ट की है। जो आदमी चंदा चोरी होने के बाद भी किसी का नाम सार्वजनिक तौर पर नहीं ले सकते हैं, तो वो क्या रिपोर्ट को चोरी नहीं करवा सकते? क्या रिपोर्ट को नहीं बदलवा सकते? और मैं आपसे एक बात सुनिश्चित कर देना चाह रहा हूँ कि इस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा। ये रिपोर्ट उन लोगों पर आएगी जो मात्र 1-2 लोग जिन पर सरकार शिकंजा कस सकती है। पर ये जो बड़े मगरमच्छ है उन पर मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, किसी का भी एक ना मुद्दा करने होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यही सोचा है कि कैसे वो हिंदुओं के नाम पर वोट ले और हिंदुओं को बरगलाने का काम करे और उनका सारा पैसा चंदा अब खुद डकार जाए।
पर तो इसके साथ साथ आप कह रहे हैं कि आपको एसआईटी की जो 140 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो कभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जा सकती है, उस पर आपको भरोसा नहीं है? एसआईटी रिपोर्ट की आपने 140 पन्नों की रिपोर्ट आपने अभी बताई है, जैसे हमें भली भांति पता भी है, पर कम से कम इसमें तो 140 आदमियों के तो नाम भी होंगे, तो ऐसे रिपोर्ट कहाँ से सच होगी? तो कम से रिपोर्ट कम आने तक का इंतजार कर लीजिए ना। अभी से आप जो आरोप नहीं, लगा हम रहे तो हैं, वही रिपोर्ट कर आने रहे तक का हैं। इंतजार कर नहीं, लीजिए। हम तो वही कर रहे हैं, रिपोर्ट आने का हम इंतजार कर रहे हैं। और हमें ये भी पता है कि जैसे हम इंतजार कर रहे हैं, रिपोर्ट आने के बाद भी ये इंतजार हमारा जारी रहेगा। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद भी हम ऐसे इंतजार करते रहेंगे भाई कब आरोपी पकड़ा जाएगा। अब देखिए किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है, एफआईआर होने से पहले एसआईटी गठित कर दी गई है। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या आप जनता को ऐसे बरगला रहे हो? और ये तो भली भांति हो ही नहीं सकता कि आपको इस चीज के बारे में पता ना हो। दंपत राय जी से लेकर निपुंदर अग्रवाल जी से लेकर आप कितने बड़े बड़े नाम ले लीजिए, पर कम से कम बड़े लोगों की तो संक्लिप्तता इसमें है, तो जब तो इतना बड़ा गमन किया जा रहा है। पर इसमें मुख्य बिंदु ये होनी चाहिए कि एसआईटी अपना काम अच्छे ढंग से करेगी, क्योंकि एसआईटी की जांच में भी कहीं ना कहीं सरकार का हाथ होगा, और सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि चोर पकड़ा जाए, क्योंकि अगर चोर पकड़ेगा तो कहीं ना कहीं सरकार का नाम भी इसमें उजागर हो सकता है। लेकिन निखिल जी, अभी तो रिपोर्ट सामने आई ही नहीं है। ये तो आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना कि रिपोर्ट गलत आएगी, रिपोर्ट इस तरह की आएगी, उस तरह की आएगी। ये तो सिर्फ प्रिडिक्शन है ना समाजवादी पार्टी की तरफ से। अभी तो रिपोर्ट आई नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद क्या कार्रवाई होती है वो तो उसका तो इंतजार करेंगे ना निखिल जी। नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला, पहले रिपोर्ट तो आ जाए, और रिपोर्ट आने के बाद भी हम और आप लोग बात कर सकते हैं भाई इसमें क्या लूपहोल्स है और क्या इसमें एडअप नहीं किया गया है। और हम तो उम्मीद करते हैं भैया कम से कम एसआईटी कम से कम एक जांच तो निष्पक्ष करे। एसआईटी पर इतने आरोप लग रहे थे, एसआईटी उन आरोपों को मिटाए और एक जांच निष्पक्ष करे, और जो मुख्य आरोपी था उनको पकड़ा जाए और उनको सजा दी जाए। पर कम से कम अगर जहां पर अगर हम अपनी भावना एसआईटी जांच पर लगाए हुए हैं, क्योंकि ये हमारी सीधी भावना से जुड़ा हुआ मामला है, पर एसआईटी हमें लगता नहीं है। अपना प्रेडिक्शन तो हम कर सकते हैं कि एसआईटी को निष्पक्ष जांच करेगी, पर कोई नहीं अभी रिपोर्ट आने वाली है। और हम तो खाली यही विनती करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने हमारी भावना के साथ खेलने का काम किया है, उनको सरकार उन पर शिकंजा कसे और उन्हें कड़े से कड़ी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जिन्होंने भी इस पूरे मामले में जिन लोगों का भी हाथ है वो सभी पकड़े जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। निखिल जी, एक अहम प्रतिक्रिया आपकी बागी नेताओं को लेकर के भी जानना चाहेंगे, जिन बागी नेताओं को लेकर लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी के भीतर कुछ ऐसे बागी नेता हैं जो कभी भी टूट सकते हैं। निखिल जी। नहीं, जो ये टूट फूट की बात है, ये वही लोग करते हैं जो खुद अंदर से टूटे हो। ये भारतीय जनता पार्टी में लोग अंदर से खुद टूटे हुए हैं। इस हमारे दूसरे सांसद तोड़ रहे हैं, दूसरे विधायक तोड़ रहे हैं। अरे भैया, आपकी पार्टी मतलब कि आपकी पार्टी है, खाली ये एकमात्र काम है दूसरों के सांसदों को तोड़ना। और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात अलग है, बंगाल की बात अलग है, और उत्तर प्रदेश में हमारा एक समाजवादी पार्टी है, हमारे पूरा समाजवाद का परिवार है, और इस परिवार में ना कोई साथी टूटेगा और ना कोई साथी जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर कोई साथी जाएगा तो उसका मतलब भारतीय जनता पार्टी से डर गया। हम ये बात कहना चाह रहे हैं, आपके हमारे हाथ में नहीं है कि कौन जा रहा है कौन नहीं आ रहा है। पर सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी की कभी भी ऐसी विचारधारा नहीं रही है कि कभी उसके सांसद या उसके विधायक या उसके कार्यकर्ता ऐसे भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। और समाजवाद की असली नींव भी हमारी समानता है और हमारी संघर्ष की एक प्रणाली है। तो सपा सुप्रीमो के पास क्लियर रिपोर्ट है ना कि तमाम जो आपके नेता है वो बागी नहीं हुए हैं, वो आप ही के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं? निखिल जी। अरे सबसे पहले तो हम ये बात पूछना चाह रहे हैं, जिन्होंने एक हवा बनाया है उनके खुद 6 विधायक हैं, और उन्होंने ये बात मानी हमारे 6 विधायक में 4 विधायक तो सपा का झंडा लगा के चलते हैं। अरे भैया, जिनकी पार्टी में खुद ही टूट पड़ी हुई है, जिनकी पार्टी वाले खुद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मानते, उनको अपना नेता नहीं मानते, तो वो क्या दूसरे दलों के बारे में अपना स्पष्टीकरण देंगे? इस पर अगर आप थोड़ा बिंदु प्रकाशित कीजिए तो मतलब कि ये वही लोग हैं जो सिर्फ चुनावी मेंढक है, इन्हें काम धाम से कोई मतलब नहीं, सिर्फ जनता को बदलाने काम करते हैं। जैसे हमारे ये पीले गमछे वाले हैं, इनकी बातों को आप सीरियस ना लें। ये वही लोग हैं जिनको जनता पसंद नहीं करती है, जो कहीं ना कहीं तेड़मबाजी से सरकार में फिर से लौटाते हैं। लेकिन यही पीले गमछे वाले तो एक समय में लाल टोपी वालों के साथ में खड़े थे ना निखिल जी। तो ये बात तो आप उनसे पूछिए कि भैया आप चौन्नी की तरह पलट कैसे गए। एक बार आप उनसे पूछिए, भैया आप चौन्नी हो क्या जो आप मतलब कि ऐसे पलट जाते हो, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। तो भैया आपने खुद बोला है
कि जो बिना पेंजी के लौटे होते वो इधर से उधर घूमते रहते हैं, और उनकी बातों को हम क्या सीरियस माने, जिनको खुद उनकी पार्टी वाले सीरियस नहीं मानते। निखिल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।